कहानी शुरू होती है और हम एक प्यारी सी किंगडम को देखते हैं। यहाँ के राजा किंग फरदस होते हैं। वह काफ़ी बहादुर और न्यायप्रिय थे। किंग फरदस क्वीन एलिना और राजकुमारी मेरिडा के साथ जंगल पर मनाने के लिए आए हुए थे। मेरिडा का जन्मदिन था, इसलिए किंग फरदस मेरिडा को गिफ्ट के तौर पर तीर कमान देते हैं और उसे चलाना सिखाते हैं। मेरिडा इससे काफ़ी खुश थी। वह अपने पिता के साथ रहकर निशाने लगाना सीख रही है, पर उसका निशाना जब नहीं लगता और तीर जंगल में चला जाता तो मेरिडा अकेले जंगल में तीर को लाने के लिए चली जाती है। जंगल में जाने के बाद मेरिडा को एक चमकतीदार चीज़ दिखाई देती है। मेरिडा उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर अचानक से वो चीज़ गायब हो जाती है। मेरिडा वापस लौटकर इसे अपने माता पिता के इस बारे में बताती है। वापस आने के बाद मेरिडा जंगल में दिखने वाली उस चमकदार चीज़, उस जुगनू के बारे में बताती है, तो मेरिडा की माँ उसे बताती है दरअसल वो मैजिकल चीज़ हमें हमारे नसीब तक पहुंचाती है। किंग फरदस को ये मैजिकल वाली चीज़ पर यकीन नहीं था, इसलिए वह इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा सीरियस रिएक्ट नहीं करते। पर अचानक यहाँ से जंगली भालू आ जाता है। ये काफ़ी गुस्से में था। इस गुस्से को देखकर किंग फरदस लानी एलेनोर को वहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद अपने सैनिकों के साथ मिलकर भालू से फाइट करने लगते हैं। बड़ा सा भालू और राजा फरदस काफ़ी फाइट करते हैं और अगले सीन में हम 10 साल के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर मेरिडा अब बड़ी हो चुकी थी और वह अपने 3 छोटे जो जुड़वा भाई थे उसके साथ काफ़ी अच्छे से खेला करती थी। 10 साल पहले भालू से फाइट करने के दौरान राजा फरदस अपना पैर खो देते हैं। वह अपने कटे हुए पैर के साथ ही फाइट करते हैं। वह एक राजा और काफ़ी बहादुर वॉरियर हैं। वह इस पर ध्यान नहीं देते। मेरिडा अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे सारा काम अपनी मोम की देखरेख में करना पड़ रहा था और वह उसे हमेशा अपनी मोम के हिसाब से ही रहना पड़ रहा था। उसकी माँ उसे अपनी तरह एक बेहतरीन रानी बनाना चाहती थी। मेरिडा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह अक्सर अपने घोड़े में बैठकर जंगल में आ जाती थी। वह यहाँ पर तीरंदाज सीख रही थी, तीरंद चलाना, पर जहाँ जहाँ अलग अलग जगह पर वह ऊंची पहाड़ी में जाकर नेचुरल को देखती है और अपनी लाइफ को जैसे जीना चाह रही थी। महल पे आने के बाद मेरिडा अपने भाइयों के लिए कुछ मिठाइयाँ लाती है। डिनर टेबल में आने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ खाना खाती है। तभी मेरिडा की मॉम उसे कुछ पत्र देखकर बताती है मेरिडा किंग फरदस को वे लोग आ रहे हैं। अपनी मॉम को इस बातें करता हुआ देखकर मेरिडा उनसे पूछती आखिर आ कौन रहा है, वह किन की बातें कर रही हैं। इस पर उसके भाई उसके 3 छोटे भाइयों को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। फिर इसके बाद वो मेरिडा को बताते कि दरअसल उन्होंने पड़ोस के सभी राजा के राजकुमारों को स्वयंवर के लिए बुलाया है। वो यहाँ पर एक योग्य राजा के साथ मेरिडा की शादी कराना चाहते हैं, पर वह तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपनी पेरेंट्स से गुस्सा होकर तीर कमान को लेकर कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसके कमरे में आकर उसे 4 राजकुमार की एक कहानी सुनाती है। कैसे प्राचीन काल में एक महान राजा थे और उसके बड़े बहुत अच्छे थे। राजा जैसे ही बूढ़े हुए उन्होंने अपने राज्य को 4 बेटों में बांट दिया। चारों राजकुमार में जो सबसे बड़ा राजकुमार था वह काफ़ी लालची था। वह पूरे राज्य पर राज करना चाहता था, पर उसके इस लालच ने पूरे राज्य को तबाही कर दिया। मेरिडा की माँ उसे बताती है कि उसे भी एक बहुत बड़े राजकुमार की तरह जिद नहीं करनी चाहिए, वरना सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। पर मेरिडा अपनी माँ की बात पर तो ध्यान ही नहीं देती। इस पर गुस्सा होकर उसकी माँ वापस से अपने कमरे में चली जाती है। मेरिडा जो अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इस बात को लेकर उसकी माँ भी परेशान नजर आ रहती है। राजा रानी के पास आता है और समझाता है कि तुम बड़े प्यार से अपनी बेटी को समझाओगी तो शायद वो तुम्हारी बात समझ जाए। एलिनोर उसे काफ़ी अच्छे से तैयार करा के शादी ड्रेस पहनाती है, क्योंकि आज बाड़ोस के राजा राजकुमार उनके राज्य में आने वाले थे। उस ड्रेस को पहनने में मेरिडा को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये ड्रेस काफ़ी टाइट थी। फिर मेरिडा अपने पेरेंट के साथ महल के हॉल में आकर बैठ आती है। यहाँ पर कई सारे राज्य के अपने राजकुमार को लेकर आए थे। वे अपने बेटे के बारे में राजा फरदस को बताते हैं। मेरिडा को कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आ रहा था। वे सभी के सभी नमूने की तरह थे। वे काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए फाइट कर रहे थे। मेरिडा के तीनों भाई जब एक गुफा से निकलकर एक सोल्जर के पैर में अटैक करते हैं तो हॉल में मौजूद सारे अलग अलग राज्य के राजकुमार आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। रानी एलिनोर ये रोकने के लिए राजा फरदस को बोलती है, पर राजा फरदस भी उन लोगों के साथ ही फाइट करना शुरू कर देते हैं और अब अटैक पटैक दे धड़ाधड़ फाइट होती है। रानी एलिनोर इस पर गुस्सा होकर जाती है और राजा फरदस के साथ सभी को लड़ाई रोकती है। रानी एलिनोर को सभी राजकुमार को बताती है दरअसल मेरिडा एक खेल को चुनेगी, ये स्वयंवर होगा और इस खेल में जो जीतेगा वही राजकुमार मेरिडा उससे शादी करेगी। मेरिडा सुनकर बहुत खुश होती है। वह तीरंदाजी यानी कि आर्चरी का खेल चूज करती है। इस खेल में वह काफ़ी अच्छी थी। आर्चरी का खेल शुरू होता है और एक एक करके सारे राजकुमार निशाना लगाते हैं, पर किसी भी राजकुमार निशाना सही निशान नहीं लगा पा रहा था। अब यहाँ पर मौजूद सारे लोग समझ जाते कि इन राजकुमारों ने आज से पहले कभी भी निशाना नहीं लगाया, पर लास्ट में जब एक राजकुमार निशाना लगा रहा था तो जाकर उसका निशाना पॉइंट में लग जाता है। इसे देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान और खुश थे। शर्त के मुताबिक अब मेरिडा को उसे शादी करनी होगी। मेरिडा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वह अब खुद से निशानी लगाने के लिए मैदान में आती है। मेरिडा अपने स्वयंवर में अपना हाथ मांगने के लिए खुद निशाना लगाना शुरू करती है। उसके तीर एकदम सेंटर में जाकर हिट करते हैं। इसे देखकर सारे लोग हैरान हो चुके थे।
उसकी आखिरी एरो जो राजकुमार ने मारा था उसी को चीर कर सीधे पॉइंट में लगती है। मेरिडा की मॉम को उसकी हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और वो उस पर गुस्सा हो जाती है। उसे अपने कमरे में ले जाती है और उसके धनुष को फायर में फेंक देती है और वो जल जाता है। मेरिडा इससे दुख हो जाती है और गुस्से में जाकर वो फैमिली फोटो से खुद को अलग कर लेती है। वो अपनी लाइफ को खुलकर जीना चाहती थी, ना कि इस तरीके से बंदी बनकर दूसरे की शर्तों पर। मेरिडा गुस्से में आकर वहाँ से जंगल की तरफ निकल पड़ती है। जंगल में काफ़ी अंदर आने के बाद वह एक जगह पर उसका घोड़ा अंदर जाने से मना कर देता है। वह खुद को अजीब तरीके से बीच पाती है। उसके सामने कई सारी मूर्ति थी जिसे देखकर वह हैरान हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी उसने इन पत्थरों को नहीं देखा था। तभी उसे वहीं पर वही चमकदार चीज़ दिखाई देती है। वह उस चमकदार चीज़ का पीछा करती है और जंगल के अंदर चली जाती है। वह एक घर के अंदर जाती है। यहाँ पर लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आकृति बनी हुई थी। यहाँ पर उसे एक औरत मिलती है। दरअसल एक विच थी। वो विच उसे काफ़ी ज़्यादा डराती थी ताकि वो वहाँ से भाग जाए, पर मेरिडा तो उससे डरती ही नहीं और वहीं पर बैठ जाती है। पर तब उसे पता चलता है कि दरअसल उस विच को जादू भी आता है। तब वो उसे जादू करके अपनी मॉम के विचारों को बदलने के लिए कहती है। पहले विच उसे ऐसा करने से तो साफ मना ही कर देती है, पर जब मेरिडा उसे इसके बदले में अपना कीमती चीज़ यानी लॉकेट देने का वादा करती है तो विच इसके लिए तैयार हो जाती है। मेरिडा के बाल के साथ वह कुछ अजीब सी मैजिक करती है और मैजिकल केक बनाती है, जिसे खाने के बाद मेरिडा की मॉम का माइंड अब चेंज हो जाएगा। मेरिडा उस केक को पाकर अब खुश हो नजर आ रही थी। वह सीधे अपने महल में जाती है, पर जाने से पहले विच मेरिडा को कुछ बताना चाहती थी, पर वो तो भूल चुकी थी और वो केक लेकर चली जाती है। मेरिडा उस विच के केक को लेकर वापस से महल में आती है, जहाँ पर वह बड़ी आसानी से उस केक को अपनी माँ को खिला देती है। उसको खाने के बाद उसकी माँ अजीब सी बिहेव करती है, उनकी तबीयत खराब होने लगती है। फिर मेरिडा एलिनोर को अपने साथ कमरे में ले जाती है और वह एलिनोर को बेड में सुलाकर उसके दिमाग में आने वाले विचारों के बारे में पूछती है, क्योंकि केक के खाने के बाद उसकी मॉम के विचार बदल जाते हैं। पर एलिनोर मेरिडा के सवालों का जवाब दिए बगैर सो जाती है और नीचे गिर जाती है। अपनी पल हम देखते हैं कि वह देखते देखते भालू में बदल चुकी थी। अपनी माँ को भालू के रूप में देखकर मेरिडा अब डर चुकी थी। अब वही हम देखते हैं रानी जो खुद के रूप को देखती है वह भी चौंक जाती है, क्योंकि भालू बनने के बाद वह भी अब इंसानों की तरह ही उसके बिहेवियर थे। मेरिडा एलिनोर को समझाने की कोशिश कर, दरअसल ये सारी विच के दिए हुए उस बेकार के कारण हुआ है, पर अब यहाँ पर होता ही नहीं। एलिनोर कमरे से बाहर चली जाती है। तभी एक लेडी एलिनोर को भालू के रूप में देख लेती है। अब वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। ये बात जाकर किंग फरदस को बताती है। महल में एक जाइंट भालू के होने के बारे में पता चलता है। फरदस तो अपने सैनिकों के साथ भालू को मारने के लिए चला जाता है। मेरिडा अपनी मॉम को भालू के रूप में देखकर पूरी तरीके से डर चुकी थी। राजा भी अब एलिनोर भालू को मारने के लिए बढ़ रहे थे। मेरिडा अपने भाइयों से हेल्प मांगती है, उन्हें अपने पिता का ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं। मेरिडा के जो छोटे भाई थे वो भी अपनी बहन के लिए तैयार हो जाते हैं। वे भालू का शैडो बनाकर सैनिकों का ध्यान भटकाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर मेलिंडा अपनी मॉम को वहां से निकाल कर जंगल में ला लेती है। यहाँ पर वह अपनी माँ के साथ उस विच की जगह पर जाती है, पर अब विच वहाँ पर थी ही नहीं। उस विच के पॉट में जब मेलिंडा पास में रखे को सीरम डालती है तो अचानक से पॉट के बाहर विच का शैडो रूप आता है। वो मेलिंडा को बताता है कि दरअसल अगर उसने 2 दिन में अपनी माँ को ठीक नहीं किया तो अगले दिन निकलने वाले सूरज की पहली रोशनी के साथ एलिनोर हमेशा के लिए भालू में बदल जाएगी और फिर अब उसकी माँ असली रूप में नहीं आएगी। फिर विच उसे बताती है एक पहेली, उसे अपनी माँ को तभी ठीक कर पाएगी। उसे ठीक करने के लिए उनके साथ प्यार से रहना होगा और रिश्तों को वापस से जोड़ना होगा। फिर विच की दुआ में गायब हो जाती है। पर मेलिंडा यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाई थी कि आखिर वो अपनी माँ को कैसे ठीक कर सकती है। इसलिए वह विच को वापस से बुलाने के लिए पॉट में कई सारी बोतल की सीरम डालती है, पर एक बार ब्लास्ट होता है और एलिनोर मेरिडा को बचा लेती है। वही मेरिडा कुछ जंगल में बेर खाकर अपनी भूख को मिटा रही थी, पर एलिनोर जिसका पेट नहीं भर रहा था, तब मेरिडा अपनी माँ के लिए मछली का शिकार करती है और उन्हें खाने के बाद एलिनोर की भूख मिट जाती है। अब ये दोनों काफ़ी अच्छे से समय व्यतीत करते हैं। एलिनोर जो जिंदा मछली खाकर जंगल की तरफ जा रही थी तब मेरिडा उसे काफ़ी रोकती है, जिसके कारण अब वो मेरिडा पर अटैक करने के लिए बढ़ी रही थी क्योंकि अब धीरे धीरे एक भालू में बदलने लगी थी। पर एलिनोर अपने आप को काबू पाकर मेरिडा पर अटैक करने से अपने आप को रोकती है। तभी मेरिडा को वहाँ पर वही चमकदार जुगनी दिखाई देती है जो कि मेरिडा को दिखाई देता था। तो वो दोनों ही अब जुगनू को पकड़ने लगते हैं। ऐसा करते करते वो दोनों एक अजीब से महल में पहुँच जाते हैं जो कि अब खंडर में बदल चुका था। मेरिडा अचानक से जमीन के नीचे एक खंडर में गिर जाती है। यहाँ पर उसे वही 4 राजाओं की मूर्ति दिखाई देती है। इनमें से एक राजा को बाकी के 3 राजा से अलग कर दिया गया था। राजाओं की मूर्ति को देखकर मेरिडा अब धीरे धीरे बातों को समझ रही थी कि उसकी माँ जिन राजाओं की कहानी उसे सुना रही थी वह बिल्कुल सच बात थी। और जिस प्रकार अपने भाइयों से चित्त में अकल के लिए किए जाने के बाद 4था राजा विच की मैजिक से एक ज्वाइंट भालू में बदल गया था, ठीक उसी तरीके से उसकी माँ भी एक भालू में बदल गई। अब उसे अपनी माँ को ठीक करने के लिए वापस से फैमिली तस्वीर को यानी रिश्तों को सुधार कर ठीक किया जा सकता था। वही तस्वीर जिसे मेलिंडा ने फाड़ दिया था। इस बारे में अपनी माँ को बताती है, पर अब धीरे से वही बड़ा भालू आ जाता है जो पहले राजा था। उसने बचपन में ही मेरिडा और उसकी डैड पर अटैक किया था।
इससे पहले कि वह भला सा भालू मेरिडा को मारता, एलिनोर आकर अपनी बेटी को साथ में लेकर वहाँ से बचकर भाग जाती है। मेरिडा, जिसे किसी भी अपनी माँ को उनके असली रूप में लाना था, फैमिली फ़ोटो को वापस से जोड़ना था, इसके लिए उसका महल में वापस जाना ज़रूरी था। पर महल के दरवाजे में काफ़ी सारे सैनिक थे जो कि उसकी माँ को भालू समझकर उस पर अटैक करते थे। अब एलिनोर को अंदर जाने के लिए एक सीक्रेट रास्ता पता था। इसकी मदद से वह मेरिडा के साथ महल में वापस आ जाते हैं। मेरिडा जो किंग हॉल में जाती है तो वहाँ पर स्वयंवर के लिए सारे राजकुमार आपस में फाइट कर रहे थे और अब यहाँ पर फाइट छिड़ चुकी थी। वह सभी के बीच जाती है और अपनी माँ के इशारों को समझाती है कि क्वीन एलिनोर चाहती हैं सभी को अपनी पसंद के साथ शादी करने का हक होता है। मेरिडा उन सभी लोगों को पार्टी एंजॉय करने को कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर वह अपनी मॉम के साथ उस कमरे में जाती है जहाँ पर वह फटी हुई तस्वीर को जोड़ने की कोशिश करती है और जोड़ने के बाद एलिनोर अपनी तस्वीर में आ जाएगी। मेरिडा उसे जोड़ने के लिए तो धागा ढूंढ रही थी, वहीं तभी किंग फर्दस अपने कमरे में आ जाते हैं। यहाँ पर वह एलिनोर के फटे हुए ड्रेस को देखकर हैरान हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि शायद जॉइंट भालू ने एलिनोर को मार दिया और भागते हुए एलिनोर के कमरे में जाते हैं। यहाँ पर वह एलिनोर को भालू के रूप में देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि वह उनकी ही पत्नी है। वह गुस्से में आकर एलिनोर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एलिनोर भी अब गुस्से में जो भालू में बदल चुकी थी, वह भी किंग फर्दस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। वही हम देखते हैं मेरिडा जो अपने पिता को समझाने की कोशिश कर रही थी वो कोई भालू नहीं बल्कि उसी की माँ है, पर फर्दस उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। अब उसी फाइट के बीच हम देखते हैं कि मेरिडा जैसे चोट लग जाती है तो एलिनोर को रियलाइज़ होता है कि दरअसल वह अपनी फैमिली से फाइट कर रही है, इसलिए वह बाहर भागने लगती है। वह अपने परिवार को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मेरिडा जब फर्दस को समझाने का ट्राई करती कि दरअसल वो भालू ना करे क्योंकि भालू कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है, तो फर्दस उसकी बातों पर फोकस नहीं करता और उसे एक कमरे में बंद करके अपने सैनिकों के साथ एलिनोर को मारने के लिए चला जाता है। मेरिडा जो अब एक कमरे में बंद थी वह अपने भाइयों के हेल्प से जैसे तैसे कमरे से भाग जाती है। उसके तीनों छोटे भाई जो कि विच की मैजिकल केक के खाने के बाद अब एक छोटे छोटे भालू में बदल चुके थे, पर एलिनोर की जगह ये भी मेरिडा की बात को अब पढ़ सकते थे। मेरिडा भागते हुए अपनी फैमिली को तस्वीर को लेकर भाइयों के साथ महल से बाहर आती है और तस्वीरों को सिलती हुई जंगल में आगे बढ़ रही थी। अब कैसे भी करके वह अपनी माँ को बचाना चाहती थी। जंगल में वह मैजिकल जुगनू का पीछा करते हुए जल्दी उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर मेरिडा के डैड ने अब एलिनोर को जाइंट भालू समझकर उसे कैद कर लिया था। अब वे लोग उसे मारने ही वाले थे कि तभी इससे पहले किंग फर्दस एलिनोर की भालू समझकर उसकी जान लेते मेरिडा अपनी मॉम को बचाने के लिए अपने डैड से फाइट करने लगती है। उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करती कि दरअसल वह उसकी माँ है। अब यहाँ पर वही देखते हैं जो दूसरा जाइंट भालू आ चुका था जिसे देखकर सभी लोग डर चुके थे। अब वो मेरिडा को मारने के लिए काफ़ी उसकी तरफ बढ़ रहा था कि फिर दरअसल उसके सैनिक मिलकर जॉइंट भालू से फाइट करते हैं, पर वह उसे नहीं हरा पा रहे थे। भालू काफ़ी पावरफुल था। मेरिडा खतरे में आ जाती तो एलिनोर जॉइंट भालू पर लड़ती है और उस पर अटैक करती है। दोनों के बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होती है। हम देखते हैं मेरिडा जो कि बड़ी चालाकी से अपने से कई बड़े ताकतवर भालू को चट्टानों के बीच दबा देती है और इसमें वो मारा जाता है। जाइंट भालू के मरने के बाद उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकलती है। राजा की आत्मा थी और मेरिडा को थैंक यू कहकर स्वर्ग की तरफ चली जाती है। और मेरिडा जिसके कारण उसे मुक्ति मिली थी, अब सुबह होती है और मेरिडा की फैमिली तस्वीर वापस से जोड़ने के बाद भी उसकी माँ उसके असली रूप में वापस नहीं आई थी। यानी कि मेरिडा अब इससे निराश होती है, यानी कि अब उसकी माँ कभी भी इंसानी रूप में नहीं आएगी। मेरिडा इस बात से बहुत दुखी हो जाती है, अब रोने लगती है कि तभी हम देखते हैं उसकी माँ और उसके तीनों छोटे भाई वापस से असली रूप यानी इंसानी रूप में आ जाते हैं। इतने दिनों में मेरिडा ने अपनी माँ के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन बना लिया था, उनका रिश्ता जुड़ गया था और पहले जैसे हो गया था, ब्लैक मैजिक खत्म हो गया। एलिनोर अपने बच्चों को वापस से असली रूप में देखकर किंग फर्दस खुश था और बाकी के लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वही मेरिडा और एलिनोर अब एक दोस्त की तरह बन चुके थे, ना कि माँ बेटी की तरह। अब एलिनोर मेरिडा की भावना को समझती है और वो उसे खोल के जीने में हेल्प करती थी। स्वयंवर में आए सभी राजकुमारों को उनके लोगों के साथ वापस से भेज दिया जाता है। अब मेरिडा जब चाहेगी तब ही उसकी शादी होगी। इसी के साथ मेरिडा अपनी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम एंजॉय करती है और इसी के साथ ही प्यारी सी मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। गाइस प्लीज़ अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन चलो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।